जय हिंद साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज का पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह रहा है 120 के भाजक की संख्या बताइए। भाजक का मतलब हो गया फैक्टर, पूछ रहा है आपसे ये। तो भाई 120 के अगर आप फैक्टर करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अगर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, तो भाई इसका तरीका होता है, जो भी पावर होगी उसमें एक प्लस कर दो। 3 और 1 4, पावर में एक प्लस कर दो 2, पावर में एक प्लस कर दो 2। देखिए 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो भाई 120 में टोटल 16 फैक्टर होते हैं, इसलिए आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 5 की पावर 4 और 7 की पावर 2। तो आपसे कह रहा है कितने गुणनखंड 50 से डिवाइड होंगे लेकिन 100 से नहीं। तो भाई देखिए, आप 50 के फैक्टर करेंगे तो ये बन सकता है 5 का स्क्वायर इंटू 2 की पावर 1। तो आप इसी को कॉमन ले लो। जैसे आप कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, 2 की पावर 2, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। अब आप चेक करेंगे टोटल फैक्टर कितने, टोटल फैक्टर। तो भाई इसके लिए आप क्या करेंगे, पावर में एक प्लस कर देंगे। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 2 और 1 3, 2 और 1 3। देखिए 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया कितना होता है 108। अब आप चेक करेंगे 100 वाले। तो भाई 100 को लिख सकते हो आप 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2। अब आप इसी डाटा में 5 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 कॉमन ले लो। तो यहाँ से अंदर क्या बचेगा, तो 2 इंटू 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2। तो भाई यहाँ पर चेक करेंगे टोटल फैक्टर कितने हैं आप। तो भाई देखिए, यहाँ पर पावर में एक प्लस करेंगे 2 आ जाएगा, यहाँ पावर में एक प्लस करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ प्लस करेंगे 3 आ जाएगा। 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 होता है। तो भाई अगर आप 108 में से 72 नंबर हटा देंगे तो आपके पास बचेगा 36। और यही वो डाटा है, यही वो फैक्टर हैं जो 50 से डिवाइड होंगे, 100 से नहीं होंगे। तो जब भी ऐसी लैंग्वेज का क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, पहले आपने 50 के फैक्टर निकाले टोटल, फिर 100 के निकाले और इसमें से इसको माइनस कर दिया। तो आपके पास वो डाटा आ जाएगा जो 50 से डिवाइड होता है, 100 से नहीं होता। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कह रहा है 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 21, 35 और 63 से पूरी तरह भाग होती है। देखिए आप लिखेंगे 10,000, उसके बाद 21, 35 और 63 का लेंगे एलसीएम। 7 से कटेगा 7 तिया 21, 7 पंजे 35 और 9 सत्ते 63। 3 एकम 3 5 और 3 तिया 9। तो भाई 7 तिया 21 और 5 तिया 15, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 315। तो भाई 315 से आप डिवाइड कर दीजिए। 315 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे आप तो आएगा 945। 10 में से 5 गया 5, ये भी बचेगा 5, ऊपर से कॉपी करेंगे 0 और 315 से 1 टाइम चला देंगे आप। 10 में से 5 गया 5, ये 3 और ये 2। तो देखिए जितने टाइम ये जाएगा, 31 टाइम गया है ना, यानी भागफल क्या आया, 31 आया। तो बस यही आंसर है। भाई वो कह रहा है 10,000 से कम ऐसी कितनी संख्याएं हैं, तो 31 संख्या ऐसी हैं जो 21, 35 और 63 से पूरी पूरी कट जाएंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है आपसे, कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं को उनके बढ़ते क्रम में लगाइए। तो देखिए सबसे पहले छोटा नंबर कौन सा है जी, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर देखेंगे, जो सबसे नेगेटिव में जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा होगा। भाई नेगेटिव में लिखा हुआ है 0.96, तो ये सबसे छोटा होगा। अगर ये लिखा होता 0.96 तो ये बड़ा नंबर होता। तो नेगेटिव में जो जितनी बड़ी वैल्यू होती है वो उतनी छोटी होती है। तो इसीलिए आपसे देखिए क्या कह रहा है ये, कि बढ़ते हुए क्रम में लगाओ। सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 0.96। उसके बाद क्या दिख रहा है आपको, माइनस का 0.64। उसके बाद दिख रहा है आपको 0.24, इससे बड़ा नंबर। इससे बड़ा नंबर क्या है 0.58। और इससे बड़ा नंबर क्या है 0.83। बताइए 0.96 कितने नंबर पता, 1 नंबर पता है, यहाँ 1 लिख दीजिए।
और ये वाला कितने नंबर पे था, 4th नंबर पे। और 0.24 कितने नंबर पे था, 3 नंबर पे। 0.58 कितने नंबर पे था, 5 नंबर पे। और ये कितने नंबर पे था, 2 नंबर पे। तो देखिए आंसर क्या बन गया, 1, 4, 3, 5 और 2। ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 120 के ओड और इवन फैक्टर की संख्या बताइए। देखिए पहले 120 को आप लिखेंगे पावर में, प्राइम की पावर में, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। अब यहाँ से अगर आपको ओड फैक्टर निकालने हैं तो ओड फैक्टर निकालने का तरीका होता है, आपको इवन वाला डाटा छोड़ना है, यानी 2 की पावर 3 को आपको नहीं लेना। बाकी जो बचा हुआ डाटा है 2 के अलावा, जैसे 3 है और क्या है 5, इनकी जो भी पावर होगी उसमें एक एक प्लस कर देंगे आप। तो 3 की पावर 1 है, इसमें एक प्लस कर देंगे 2 हो जाएगा। 5 की पावर 1 है, इसमें एक प्लस कर देंगे 2 हो जाएगा। तो ओड फैक्टर आ गया 4। अगर आप इवन फैक्टर निकालना चाहते हैं तो भाई इवन फैक्टर का तरीका होता है निकालने का कि जो इवन की पावर होती है, इवन की जो पावर होती है उसे कॉपी कर देते हैं। जितनी भी पावर दे रखी होगी उसे कॉपी कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर कितनी है, 3। तो पावर में क्या दिख रहा है आपको, 3। तो 3 ऐसे कॉपी कर दीजिए। बाकी जितना भी डाटा आपको दिख रहा है उनकी सभी पावर में एक एक प्लस कर देंगे। एक और एक 2, और एक और एक 2। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। तो भाई आंसर आ गया आपके पास 4 और 12। क्योंकि पहले आपसे ओड पूछ रहा है, बाद में क्या पूछ रहा है, इवन। तो ओड क्या है आपका 4, इवन क्या है आपके 12। इसलिए आंसर ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 1। 50 से डिवाइड होना चाहिए और 100 से नहीं होना चाहिए। तो भाई अभी ऐसा सेम क्वेश्चन हमने करा था। इसको आप लिख सकते हो 5 की पावर 2, इसको 2 की पावर 1। तो यही पावर ले लो कॉमन। तो अंदर क्या बचेगा, 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। अब यहाँ पर टोटल फैक्टर निकाल दीजिए। तो पावर में एक प्लस कर दो 2, पावर में एक प्लस करोगे 2, पावर में एक प्लस करोगे 2। टोटल फैक्टर आ गया 8। उसके बाद आप देखेंगे 100 के, तो 100 का मतलब 5 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप 5 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर कॉमन ले लो। तो अंदर क्या बचेगा, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। यहाँ पर टोटल फैक्टर निकालेंगे तो पावर में एक प्लस कर देंगे 2, पावर में एक प्लस कर देंगे 2, कितना आ गया 4। देखिए आपने पहले 50 के निकाले फैक्टर, उसके बाद आपने 100 के निकाले। अब आपस में इन दोनों को माइनस कर दीजिए। 8 में से 4 गया तो आंसर क्या आ गया 4। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है यदि एक धनात्मक संख्या को उसके वर्ग से घटाया जाए तो हमें 812 प्राप्त होता है। देखिए आपको धनात्मक संख्या नहीं पता, क्या मान लीजिए एक्स। धनात्मक संख्या का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, इसको मान लीजिए आप एक्स। अब कह रहा है इसी धनात्मक संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं और इसी नंबर को आप माइनस कर देते हैं तो आपके पास 812 प्राप्त होता है। तो भाई यहाँ पर आके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की नीड नहीं है। यहाँ पर आके आप क्या करेंगे, बाय ऑप्शन करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, बाय ऑप्शन। देखिए कैसे, अगर पहला ऑप्शन उठाते हैं आप 25, तो देखिए अगर 25 लेते हैं आप तो 25 का स्क्वायर माइनस क्या करना पड़ेगा आपको 25। तो भाई क्या आपका 812 आ रहा है, तो नहीं आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर होता है 625, और जैसे 25 माइनस करेंगे तो ये 600 आएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास क्या है 23। 23 का स्क्वायर करेंगे आप और 23 जैसे ही माइनस करेंगे तो आपके पास यहाँ पे भी 812 नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन है 27। 27 का स्क्वायर करके 27 माइनस करेंगे तो यहाँ पे भी 812 नहीं आएगा। भाई लास्ट ऑप्शन क्या आपके पास 29। अगर आप x की वैल्यू 29 मानते हैं तो 29 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे आप 29। तो देखिए 29 का स्क्वायर कितना होता है 841। इसमें से 29 माइनस कीजिए तो भाई 11 में से 9 गया 2, ये 1 और ये 8। देखिए आपके पास क्या आ चुका है 812, और आपको 812 ही चाहिए था, इसीलिए आपके पास ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा।
भाई करने को सोल्व आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के भी सोल्व कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा। इससे अच्छा तरीका ये है कि आप बाय ऑप्शन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2, 3, 5 से भाग करने पर प्रत्येक कंडीशन में एक शेष बचता है। तो देखिए 4 अंकों की छोटी संख्या होती है 1000। अब आप क्या करेंगे, 2 का, 3 का, 5 का लेंगे एलसीएम। तो भाई इनका एलसीएम आएगा 30। इस डाटा को 30 से डिवाइड करेंगे, 30 या 90 होता है, फिर 30 या 90 होता है, कितना बचा बताइए 10, यानी शेषफल कितना बचा 10। तो आप क्या करेंगे, डिवाइजर में से इस रिमाइंडर को हटाएंगे। तो 30 में से 10 गया तो कितना बचा बताइए 20। उसके बाद आपके पास जो आपके पास डिविडेंड है उसमें इसको प्लस कर देंगे आप। तो आपके पास वो नंबर आ गया 1020, जो 2 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी डिवाइड होगा, और रिमाइंडर आपको क्या देगा 0। लेकिन ये कह रहा है रिमाइंडर एक बचना चाहिए, तो रिमाइंडर एक बचने के लिए एक इसमें ऐड करना पड़ेगा आपको। आंसर आ जाएगा 1021, ऑप्शन नंबर सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है एक संख्या में 3 अंक होते हैं जिनका योग 18 है। देखिए ऑप्शन में अगर आप चेक करेंगे तो 3 ही डिजिट है। तो चलिए चेक करते हैं क्या इन सबका सम 18 आ रहा है, नहीं आ रहा। तो देखिए 4 और 6 10, 10 और 8 18। देखिए 5 और 4 9, 9 18। 5 और 5 10 और 8 18। 6 और 3 9, 9 18। यानी कि सबको जोड़ने के बाद 18 तो आ रहा है। फिर कह रहा है और मध्य अंक अन्य दो के योग के बराबर है। देखिए अब चेक करते हैं मिडल। मिडल का मतलब होता है बीच वाला जो नंबर लिखा हुआ है, जैसे 8, 9, 8 और 9। कह रहा है जो बचा हुआ डाटा है, जैसे 4 और 6 बचा हुआ है, इन दोनों का सम है। तो भाई देखिए दोनों का सम जोड़ के 8 आना चाहिए था, लेकिन आया क्या 10, इसलिए गलत है ये। देखिए बीच में 9 है और बची हुई दो संख्या का सम कितना है, जोड़ने के बाद 9। तो बीच में भी 9 है और जोड़ने के बाद भी 9 आ रहा है, तो ये ऑप्शन हो सकता है। फिर आप देखेंगे बीच में 8 है, 5 और 5 को जोड़ेंगे 10 आएगा, ये ऑप्शन में क्या हो गया रॉन्ग। फिर देखिए बीच में 9 है, इन दोनों को जोड़ेंगे 9 ही आ रहा है। यानी कि या तो आपका आंसर आएगा 495 या आपका आंसर आएगा 396। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि संख्या के अंकों को उलट दिया जाए तो संख्या में 297 की वृद्धि हो जाती है। तो देखिए अगर संख्या को उल्टोगे आप तो भाई बीच वाली संख्या तो सेम रहेगी, इधर 5 आ जाएगा, इधर 4 आ जाएगा। तो भाई इन दोनों का डिफरेंस चेक करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 594, 495 का डिफरेंस आएगा 99, जबकि आपको चाहिए क्या 297। तो भाई इसीलिए बी ऑप्शन भी क्या हो गया रॉन्ग। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 396। देखिए चेक कर लेते हैं, अगर आप इसको उल्टा करेंगे तो ये बन जाएगा 693। माइनस करेंगे 13 में से 6 गया तो 7, इधर 18 में से 9 गया 9, 5 में से 3 गया 2। देखो 297 की वृद्धि हो रही है, इसीलिए आंसर क्या है डी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के बीच स्थित है। तो भाई जब भी आपसे दो संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या निकलवाता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है a+b/2। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है जैसे मान लीजिए 1/4 दे रखा है तो इसे ए मान लीजिए, और जो आपको हाफ दे रखा है इसे मान लीजिए बी। तो अगर आप 1/4 प्लस 1/2 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा 4। तो ये आ जाएगा 3/4। लेकिन इस डाटा को आपको 2 से भी भाग करना है तो 2 से और भाग कर दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/8, यानी ऑप्शन नंबर सी। भाई आपके पास जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला ये था a+b/2। तो अगर आप ए की वैल्यू पुट करेंगे तो ये आएगा, और बी की वैल्यू क्या है 1/2, और आप किससे डिवाइड करेंगे 2 से। तो भाई एलसीएम लिया आपने तो कितना आया सॉल्व करके 3/4 आया था ये, और नीचे क्या दिख रहा है आपको 2, इसीलिए आंसर क्या आ जाएगा 3/8।